महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूँ आकाश और अभी मिले हैं भैया से और साथ में भैया जी हैं, भैया हाथ मिलाइए। और साथ में जो भैया हैं, भैया का नाम है अभिषेक और साथ में अभी सवाली जवाब में हिस्सा लेने वाले हैं। और आज देखते हैं भैया से कि 10 सवाल इनसे पूछेंगे, 10 सवाल में भैया कितने का जवाब दे पाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को छोड़ के न जाएं, पूरी वीडियो देखें। और बहुत ही सिंपल और सरल सवाल है, अगर आप सवाल सुनते हैं तो आप भी इसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको और बधाई देता हूँ आपको कि आप 10 सवालों का जवाब आसानी से दें। और हर सवाल के बीच में 10 से 20 सेकंड का टाइम रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करें। तो पहला सवाल है स्क्रीन के ऊपर, कभी बड़ा कभी वो छोटा, माह में एक दिन मारे गोता। समझ में आ गया सवाल? हाँ। कभी बड़ा कभी वो छोटा, माह में एक दिन मारे गोता। जवाब दीजिए सर। चंद्रमा। चंद्रमा, बहुत बढ़िया, सर के लिए तालियां। और चंद्रमा भी कह सकते हो और आप इसे इंग्लिश में मून भी कह सकते हैं। ये इसका सवाल का ये था, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, महीने में एक दिन गोता मार देता है, तो इसका सही जो जवाब है वो है मून। दूसरा सवाल है स्क्रीन के ऊपर आपके, एक बार आता जीवन में नहीं दोबारा आता, जो मुझको पहचान न पाता आजीवन पछताता। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस सवाल का क्या जवाब है, तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए। और अगर आपको नहीं आता है तो भैया से पूछते हैं, भैया को आता है कि नहीं आता। भैया सवाल सुन लिया आपने? हाँ, सुन लिया। फिर भी दोबारा बता दूं आपको, एक बार आता जीवन में नहीं दोबारा आता, जो मुझको पहचान न पाता आजीवन पछताता। अब तो समझ में आ ही गया हुआ आपको, तो भैया से पूछते हैं क्या जवाब है इसका। मौका। बहुत बढ़िया, सर के लिए तालियां और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहता हूं, भैया ने दूसरा सवाल भी क्रॉस कर दिया, 10 में से 2 क्रॉस कर दिया, 8 रह गए हैं। और भैया ने दूसरे का जो जवाब दिया वो दिया मौका, और इसको दूसरा अवसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीवन में एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। और जो हमारे पास मौका होता है तो उस मौके को हम कहीं ना कहीं छोड़े नहीं, उसको मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं। और अब चलते हैं 30 सवाल की तरफ। तो अब पेटी बांध लीजिए अपनी, और 30 सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रहा। भारत नाम की उत्पत्ति संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंधित प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। भैया आपको आता है क्या? नहीं, सोच रहा हूँ। अच्छा, सोचो। भरत। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन। और भैया ने तीसरे सवाल का भी जवाब बता दिया कि भारत जो नाम पड़ा था, भरत के ऊपर पड़ा था। कि स्टार्टिंग में इनकी कहानी भी है कि शेर के साथ में ये इनके बच्चा था शेरनी के, वो साथ में खेल रहे थे, तो भरत ने जाके और शेरनी के बच्चे के दांत गिर लिए, तो उसी से जो भरत है उन्हीं के नाम से अपने जो भारत का नाम है वो पड़ा था उनपे। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने ये भी सवाल आपने क्रॉस कर लिया। अब चलते हैं आपके सामने नए सवाल की तरफ। आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं क्या? हाँ, तैयार हूँ। तो नया अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो फटाफट से आप पेटी बांध लीजिए और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मजेदार ट्विस्ट अब आने वाला है। अभी तक तो वीडियो चल रही थी ऐसे ही, और अभी तक वीडियो को आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना ना भूलें। और ये सवाल बहुत ही आसान है और आप भी इसका सवाल दे सकते हो, तो इसको पूरा ध्यान से सुनिए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप वैसे समझ ही गए होंगे क्या है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, सर आप बताइए। गोवा। बहुत बढ़िया, सर ने इसका भी जवाब बता दिया कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अगर आपको कोई और लगता है तो आप कमेंट में बताइएगा, अगर ये गलत बता रहे हैं तो। वैसे तो उन्होंने जवाब दिया है, अगर फिर भी आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब गलत दिया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं इस चीज का। और बाकी अब चलते हैं नए सवाल की तरफ। एक और सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। आपके सामने सवाल स्क्रीन के ऊपर, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। सर आपको पता है? नहीं, दोबारा बोलेगा क्वेश्चन। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भूटान तो आप जानते होंगे कहाँ है। उत्तर भारत। बहुत बढ़िया सर, इतना तो आप पहुंच ही गए हैं। तो भूटान की आपको सीमा भी पता होगी कि भूटान की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ, देशों के साथ लगती है इस समय। 4। बहुत बढ़िया सर। आपको बता दूं, जो मैंने भी बोला था देश, मैंने सर की उस नॉलेज के लिए बोला था कि देश बोल रहा था मैं, जो भूटान है, भूटान के साथ में जो 4 राज्य लगे हैं, तो उन 4 राज्यों के साथ लगा हुआ है और वो कुछ नहीं है। और इसका जो सही जवाब है वो है इसका 4। और अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट में आगे बताइएगा। और अब चलते हैं नए सवाल में आगे तरफ। ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और अगर आपको नहीं आता तो भैया से सुनते हैं, कौन सी नदी भैया इस समय। गंगा।
बहुत बढ़िया सर। इस समय जो गंगा है, जो हिंदुओं की पवित्र नदी कही जाती है, कहीं ना कहीं इसको सबसे लंबी नदी का भी जो ओहदा है इसको मिला हुआ है। और अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ। और लास्ट वाला सवाल ये है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ये मालूम। महाभारत का युद्ध आप लोगों को पता है? कमेंट में बताइए कि महाभारत का युद्ध क्या कहाँ हुआ है। भैया को नहीं पता है, मगर फिर भी आप लोगों से करते हैं। देखो, लास्ट सवाल आपके लिए है, और आप बताइए कि महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था, और इस महाभारत के युद्ध में किन किन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। और बाकी आप लोगों को सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों तक ये सारे सवाल पहुंचें। और इनमें से अगर आपको कोई भी सवाल या जवाब गलत लगता है तो आप कमेंट में बताएं। बाकी आप ऐसी सवालों से खेलने के लिए और मुझसे बात करने के लिए, सवाली जवाब में बने रहने के लिए और सवाली जवाब में आने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपसे मिलके सवाली जवाब में मौका मिलेगा आपको, और ऐसी सवाल आपके लिए मिलेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।